हे गाइस, वेलकम टू इंडिया द विजन। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। यानी कि पहले ये समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो आइए देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हमें ये देखना होता है कि जब कोई सेंटेंस हमें दिखे उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस उसके साथ एक हैड का प्रयोग होगा और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो आइए देखते हैं कि इसका पैसिव कैसे बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिव का हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। पैसिव का स्ट्रक्चर, तो पैसिव का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। यानी कि इसका जो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे आई हैड टॉट स्टूडेंट। यानी कि आई हैड टॉट स्टूडेंट्स एक सेंटेंस है और इसको पहचानेंगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसमें हैड है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, तो ये सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसका पैसिव वॉइस जो है इस तरीके से बनेगा, यानी कि इस स्ट्रक्चर पर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। यानी कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म तो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का सब्जेक्टिव फॉर्म स्टूडेंट्स होगा और इसके साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे। यानी कि जो मेन वर्ब जो होता है, यानी कि जो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे वो हैड ही है, तो सिंपल हम हैड का प्रयोग करेंगे। यानी स्टूडेंट्स हैड बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है सिंपल टॉट का टॉट ही होगा, यानी टॉट को ही उतार देंगे। अब बाय मी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे यू हैड प्लेड मी। इस सेंटेंस में मी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का हम पैसिव वॉइस में बनाते समय ध्यान देते हैं ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म। तो आई के साथ हम हैड का यूज करेंगे, उसके बाद बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि प्लेड जो है प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड ही होता है, और बाय यू। यानी कि यू हैड प्लेड मी का पैसिव वॉइस बनेगा आई हैड बीन प्लेड बाय यू। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा वो इस तरीके से होगा। पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा। पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो आइए एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, जैसे आई हैड नॉट फिनिश्ड माय वर्क। यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, माय वर्क है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय पहले हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म यानी कि माय वर्क हैड, उसके बाद सेंटेंस में नॉट है तो नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि फिनिश्ड। अब बाय मी, यानी कि आई हैड नॉट फिनिश्ड माय वर्क का पैसिव वॉइस बनेगा माय वर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाय मी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होता है। पहले हैड का यूज होता है, यानी कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। यानी कि जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसका स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से होगा, यानी कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। यानी कि पहले लिखा हुआ हैड दे मेड हिम चेयरमैन। इस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट दो दिख रहा है, यानी कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी कि हम दोनों ऑब्जेक्टों का प्रयोग करके हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो आइए पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, यानी कि एक चेयरमैन जो है एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से इस सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। यानी कि पहले हैड का यूज करेंगे, हैड चेयरमैन
इस सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं है तो हम नॉट को छोड़ देंगे, यानी कि हैड चेयरमैन बीन मेड हिम बाय देम। अगर हमें चेयरमैन का यूज ना करके हिम ऑब्जेक्ट से अगर बनाना हो तो कैसे पैसिव वॉइस बनेगा? तो हिम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म ही होता है। तो पहले लिखेंगे हैड ही बीन मेड चेयरमैन बाय देम, यानी कि हैड दे मेड हिम चेयरमैन का पैसिव वॉइस बनेगा हैड चेयरमैन बीन मेड हिम बाय देम, या हैड ही बीन मेड चेयरमैन बाय देम। चलिए नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हैड द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। इस सेंटेंस में द थीफ जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा हैड द thief been arrested by the police, यानी कि had the thief been arrested by the police, यानी कि अगर हम सेंटेंस में by the police नहीं लगाते हैं तब भी हमारा सेंटेंस यहां तक बिल्कुल सही होगा, अगर लगा भी देते हैं तो गलत नहीं होगा, यानी कि had the thief been arrested, यहां तक भी सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हैड ही मेड सेवरल मिस्टेक्स। इस सेंटेंस में सेवरल मिस्टेक्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो कैसे इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे? यानी कि हैड सेवरल मिस्टेक्स बीन मेड बाय हिम, यानी कि हैड ही मेड सेवरल मिस्टेक्स का पैसिव वॉइस बनेगा हैड सेवरल मिस्टेक्स बीन मेड बाय हिम। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक WH टाइप क्वेश्चन वर्ड भी आता है। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर हाउ, वाई, वेयर, वेन इस तरीके से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यानी कि हाउ से शुरू हो तो पहले हाउ लिख देते हैं, अगर वाई से शुरू हो तो पहले वाई लिखते हैं, अगर वेयर से शुरू हो तो पहले वेयर लिखते हैं। यानी कि अगर WH टाइप क्वेश्चन वर्ड में अगर ऐसा सेंटेंस ये WH टाइप क्वेश्चन वर्ड ऐसा अगर शुरू हुआ हो तो हम रुको कर काट देना। चलिए कुछ और देखते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक होता है WH टाइप क्वेश्चन वर्ड जो हाउ से शुरू होता है, वाई से शुरू हो, वेन से, वेयर से, यानी कि इस तरीके से, यानी व्हाट से भी शुरू होता है, यानी कि ऐसे सेंटेंस शुरू होते हैं। तो जब भी हम इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब हाउ से शुरू हो तो पहले हाउ लिख देते हैं और उसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है उसी तरीके से बनेगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा इसका पैसिव वॉइस, यानी कि हाउ हैड यू सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो पहले हम हाउ लिख देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है, तो ये द प्रॉब्लम जो है ऑब्जेक्ट है, तो बनेगा कैसे, हाउ हैड द प्रॉब्लम बीन सॉल्व्ड बाय यू, यानी कि हाउ हैड यू सॉल्व्ड द प्रॉब्लम का पैसिव वॉइस बनेगा हाउ हैड द प्रॉब्लम बीन सॉल्व्ड बाय यू। नेक्स्ट देखते हैं, वाई हैड द फादर पनिश्ड हिज सन। तो इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिज सन है, तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, वाई को उसी तरीके से लिख देते हैं और हिज सन के साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे, यानी कि वाई हैड हिज सन, उसके बाद बीन पनिश्ड बाय द फादर। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं, अगर कोई सेंटेंस WH टाइप क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो हमें कैसे स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए, तो आइए देखते हैं। यानी कि पहले वाई को ही रख देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म, यानी कि हिज सन का हिज सन ही होगा और हिज सन के साथ हैड का प्रयोग करेंगे, यानी कि वाई हैड हिज सन, उसके बाद हम
नॉट का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में नॉट होता तो पहले हम नॉट लगाते, अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट को छोड़ देंगे। उसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ और सेंटेंस होते हैं। अगर कोई सेंटेंस हु से शुरू हो तो उसका भी हम पैसिव वॉइस आसानी से बदलते हैं। अगर कोई सेंटेंस हु से शुरू हो तो उसको पैसिव वॉइस में बदलते समय हमें ध्यान देना होता है। यानी कि हु को हम बाय हुम में बदल देते हैं। यानी कि बाय हुम हैड यू बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। यानी कि हु को बाय हुम में बदलते हैं, उसके बाद हैड, तब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो बचा उसको लिख देते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, हुम हैड सोहन नॉट टॉट। तो इस सेंटेंस का भी हम पैसिव वॉइस आसानी से बदलेंगे। यानी कि जब कोई सेंटेंस हुम से शुरू हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि उसको हु में बदलते हैं। यानी कि हु हैड नॉट बीन टॉट बाई सोहन। यानी कि कैसे बदलते हैं, हुम हैड सोहन नॉट टॉट का पैसिव वॉइस बनेगा हु हैड नॉट बीन टॉट बाई सोहन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।